नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है। पिछले 5 दिनों में भजनलाल शर्मा दूसरी बार दिल्ली में है। सीएम भजनलाल के दिल्ली जाने से राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राजस्थान के विकास, जन कल्याणकारी विषयों पर लंबी मंत्रणा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई विषयों पर अपनी राय रखी और इसके साथ वो सीधे और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए निकल पड़े। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष से मुलाकात करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। राजस्थान में लंबे समय से कई बोर्डों और आयोगों के पद खाली पड़े हैं। साथ ही संगठन में बदलाव भी इससे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हथियारों की एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में हथियारों के 5 रिसीवर और फैक्ट्री के हथियार बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 18 तमंचे, हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें, औजार बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी बिलाल उर्फ बिल्ला से हथियार लेकर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे इलाकों में हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी रविंदर, मुश्ताक, पवन और रईस को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ के बाद अब मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। उधर बारां जिले के भंवरगढ़ कस्बे में स्थित 2 खंडर भवनों के कारण आम नागरिकों और बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। इन खंडर भवनों के पास ही 3 आंगनबाड़ी केंद्र और 2 विद्यालय स्थित है, जहां सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत है और भवनों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि इनका अस्तित्व सिर्फ खंडर के रूप में रह गया है। इन भवनों में न तो दरवाजे हैं, न खिड़कियां हैं और यहाँ दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। भंवरगढ़ कस्बे में स्थित ये भवन पहले कोटा जिले के पुलिस चौकी और कानूनगो कार्यालय के रूप में उपयोग में होते थे, लेकिन अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह हादसों का कारण बन सकते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए यह और भी खतरनाक है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय बिल्कुल पास ही स्थित है। उधर पाली जिले में मोबाइल टावर से बैटरियों की चोरी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में धुरासनी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके साथ ही उनसे पूछताछ में 9 अन्य चोरी की वारदात भी कबूली है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और पूर्व में अपराधों में संलिप्त आरोपियों की पहचान की। तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने मोबाइल टावर में बैटरियां चुराने की बात को कबूल लिया है। इसके बाद अभी तक उनसे पूछताछ की जा रही है। और डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीमलवाड़ा और चिखली की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पूर्व सांसद ताराचंद भागोरा के नेतृत्व में आयोजित की और बैठक में 84 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत करने और आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने भाजपा और बीएपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया और बैठक में पूर्व सांसद ताराचंद भागोरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व विधायक शंकरलाल आहारी समेत ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेसी नेताओं भाजपा के मुद्दों को लेकर वहां चर्चा करते दिखाई दे। इस दौरान उनकी नीतियों की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुट होने की भी अपील कार्यकर्ताओं से की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 50 नए ऑटो टिपरों को लोकार्पण किया गया और यह पहल पर्यावरण संकल्प संरक्षण शुल्क निधि के तहत की गई। इसके तहत कुल लागत लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए है और इस कदम में नगर निगम की सफाई व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इससे शहरों की गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का कार्य और अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। नगर निगम के कमिश्नर जितेंद्र नारुका ने बताया कि इन ऑटो टिपरों की मदद से कचरा संग्रहण प्रणाली को स्मार्ट और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। एक कदम अलवर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। 50 नए ऑटो टिपरों को लोकार्पण किया गया है। देखिए, ये भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक ईपीसी फंड होता है, पर्यावरण संरक्षण शुल्क का। उसके तहत हमें 4.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, जिससे हमने ये 50 नए ऑटो टिपर्स क्रय किए हैं
इससे दो चीज़ों का लाभ होगा। एक तो अलवर शहर का जो घर घर से कचरा संग्रहण है उसमें सुधार होगा। दूसरा, सोर्स पर ही सेग्रीगेशन यानी मूल स्रोत पर गीले और सूखे कचरे को जो अलग करने की सुविधा है वो भी आमजन को मिलेगी। और हमारे पास में पहले 78 ऑटो टिपर्स थे जो कि लगभग 7-8 साल पुराने थे। ये जो नए ऑटो टिपर्स लिए गए हैं इनकी क्षमता पिछले ऑटो टिपर्स से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ये एक ही बार में अधिक कचरे का संग्रहण कर सकेंगे और इससे शहर को स्वच्छता की दिशा में और बेहतर सुविधा मिल पाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे नगर निगम अलवर और अलवर शहर का आगामी जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें रैंकिंग होने में भी बेहतर सुधार होगा। सर, रैंकिंग में सुधार हुआ, उसको लेकर हम और सुधार करने के लिए और 50 जो ऑटो टिपर को लोकार्पण जी। किया गया, और किस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि हाँ। बेहतर किया जा सके? इसमें मुख्य रूप से जो कम अंक हमें मिले थे वो डोर टू डोर कचरा संग्रहण और गीले और सूखे कचरे को सोर्स पर अलग करने के संबंध में कम थे। तो इन 50 ऑटो टिपर से हमारी व्यवस्था बेहतर होगी तो उनमें भी अच्छे अंक आएंगे। साथ ही मैं चाहूँगा कि मीडिया के साथ ही भी जो स्वच्छता का एक माहौल बना है शहर में उसको और गति देने में हम सबका सहयोग करेंगे। ऑटो टिपर जैसे इसकी क्षमता बढ़ी है वैसे इसकी हाइट बढ़ी है जी। क्या लोग इसमें डाल पाएंगे कचरे को? जी बिल्कुल डाल पाएंगे और कोई असुविधा होगी तो हमारे ड्राइवर या भविष्य में उनके साथ सहयोगी भी लगाया जा सकता है, वो मदद करेंगे। बारा शहर के मेलखेड़ी रोड स्थित बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां पर पेट्रोल पंप के पास स्थित एक तीव्र मोड़ पर एक तेज रफ्तार बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रहे लोगों को और वाहनों को टक्कर मारती हुई नजर आई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। वाहन घायल व्यक्तियों की चोट इतनी ज्यादा लगी कि वो फिलहाल अभी गंभीर अवस्था से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि बाईपास जैसी व्यस्त और संकरे मोड़ों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके। दोपहर में मेलखेड़ी रोड पर एक बोलेरो चालक गफलत और लापरवाही पूर्वक बेहद ही तेजी से चलाता हुआ कई वाहनों को और कई व्यक्तियों को टक्कर में व्यक्ति बच गए हैं हालांकि, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तेज सी से वाहन चलाते हुए कई आदमियों को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर आगे जाकर के वो उस बोलेरो को छोड़कर भाग गया। बोलेरो को हमने थाने में रख के रखवाई, इसको मुकदमा दर्ज करके जब्त की जाएगी और जो भी चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम चला दरकार की गाड़ी है अभी उसके अंदर आरटीओ में दे करके और ऑनलाइन जो भी उसमें सर्च मार करके देखा जाएगा कि गाड़ी किसके नाम थी बोलेरो और पता किया जाएगा कि कौन ये गलत और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा है। सर घटना का मेलखेड़ी रोड की कितने व्यक्ति घायल हुए सर? अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी घायल हुआ है या जिनके भी कुछ लगी उसका प्रकरण में बयान वगैरह लिए जाएंगे। सिरोही में आबकारी विभाग ने एक फिल्म स्टाइल में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्कर को चोरी और कई मामलों में धर दबोचा है। यह कार्रवाई सिरोही के बागसनी टोल पर की गई है जहां पर फॉक्सवैगन कार में भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब की खेप जब्त की गई है। शराब तस्कर ने कार्रवाई से बचने के लिए आबकारी विभाग के वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन विभाग की टीम ने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब के 6 कार्टन और बियर के 49 कार्टन बरामद किए गए हैं। आरोपी वाहन चालक नरेश जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में उससे पूछताछ कर रही है। दिनांक 1 अगस्त को जरिए मुखबिर इतला मिली थी कि एक कार जो हरियाणा से शराब भर के चली है, गुजरात के महसाणा जिले में उसे सप्लाई देनी है, वह सिरोही होकर गुजरेगी, जिस पर आबकारी जाब्ते को बागसीन टोल पर मामूर किया गया था नाकाबंदी के लिए, जिस पर इतलानुसार शाम को करीब 5 बजे एक गाड़ी, इतलानुसार वही गाड़ी जिसके नंबर DL 4CAV 6695 टोल पर पहुंची। टोल पर पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने वहां से भागने की कोशिश करी, जिस पर हमारे वाहन को क्षति भी पहुंची, लेकिन तत्परता दिखाते हुए उसे घेरकर हमने रोक लिया। और जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर से हमें शराब बरामद हुई है, जो कुल 55 कार्टन है, जिसमें 6 कार्टन रेड लेबल विस्की के हैं और 49 कार्टन जो हैं वो बडवाइजर बियर के हैं, जिसमें कुल 1176 टिन भरे हुए हैं।
गाड़ी और माल को थाने लेकर आया गया। कुछ प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि वह उसने करनाल से ये सारी लिकर भरी थी और उसको गुजरात के महसाणा में सप्लाई करनी थी और अग्रिम तफ्तीश करके यथोचित जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। उधर डीग जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करने के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ और डीग जिले के किसान समेत पूरे राज्य में किसानों ने इसको सुना। इस अवसर पर ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। डीग में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म बतौर अध्यक्ष शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वे पात्र किसानों को कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। सिरोही के माउंट आबू में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के होने के कारण लोअर कोदरा डैम पूरी तरह भर चुका है। यह डैम 59 फीट की भराव क्षमता वाला है और डैम भरने से स्थानीय निवासियों पर्यटकों की पेयजल की समस्या को राहत मिल सकती है। वहीं अपर कोदरा डैम फिलहाल 3 फीट खाली है। बताया जा रहा है कि यदि बारिश का दौर और जारी रहा तो इस डैम का जल स्तर जल्द भरने के कगार पर होगा। दोनों डैमों से माउंट आबू के क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति होती है और अब इनका भरना एक अच्छी खबर मानी जा रही है। सिरोही जिले के भूतगांव स्थित रामदेव जी मंदिर में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के मुकुट, सोने के आभूषण, दान पात्र चुराकर फरार हो गए। गौरतलब है कि इस घटना से क्षेत्र में कुछ समय पहले ही 15 दिन से अधिक चोरियां हो चुकी है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये चोरी मंदिर तक पहुंचने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जहां पर घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है, लेकिन चोरों को अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया है। इस घटना के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और तनावपूर्ण हालत को कंट्रोल में किया। उधर बारां जिले के चौहान वाटिका में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कई प्रमुख समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों ने ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस समारोह में जिले की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सांसद गहलोत ने प्रतिभाओं की सराहना करते हुए समाज में शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के प्रति उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी शिक्षा और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए समाज में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर बल दिया। माउंट आबू में लगातार हो रही बारिश के चलते तेज हवाओं का असर दिखाई दिया, जहां पर मध्य रात्रि के दौरान एक बड़ा पेड़ 2 दुकानों पर जा गिरा। यह घटना तिब्बती मार्केट के पास हुई है, जहां पर पेड़ गिरने से दुकानों को गंभीर नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने क्षतिग्रस्त दुकानों के सामान बाहर निकालते हुए नुकसान का जायजा लिया। नगरपालिका की आपदा दल की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और नुकसान का मूल्यांकन किया। बता दें कि माउंट आबू में कल शाम से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और तेज हवाओं के साथ होने के कारण अन्य नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।